मेरी छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाच। हेलो दोस्तों, देखते रहिए मजेदार आज का चलचित्र। आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंद दीजिए। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ये कैसे हो गया? The list of duplicate voters. These are all the people. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered. House number 0. Father's name? ILSDHFHUG. These are 40,000 acres. We have indication of at least one AWNC in that AWC hangar and a few F-16s which are under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which could be either an NNT aircraft or an AWNC aircraft. इतने दुख की बात है, अगर हमारे देश में कोई ये कह दे इंडियन इकोनॉमी इज डेड तो सब विश्वास कर लेंगे, लेकिन हमारे एयर चीफ मार्शल को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान हार दिए हैं, गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए थे। और जबकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में एक हिस्टोरिक सक्सेस हासिल की, हमारे ब्रेव पायलट्स ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक हाई वैल्यू सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल था। और ये सबूत था गवर्नमेंट के डिफेंस रिफॉर्म S-400 मिसाइल सिस्टम और आर्मी को मिली फ्रीडम का। और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, 100 से ज्यादा उनके मारे गए, उनके मिलिट्री बेसिस मिटा दिए गए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जैसे नेता हमारी सेना पर सवाल उठा रहे थे, कभी अग्निवीर स्कीम पर, कभी चाइना से घुसपैठ पर, और प्रियंका गांधी ने तो अटैक के रिलीजियस मोटिव्स को ही इग्नोर कर दिया। पी चिदम्बरम जी ने तो ये तक कह दिया कि पहलगाम पाकिस्तान से आए थे, इसका क्या सबूत है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इन सभी सवालों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। में जिक्र आया रंगे नाम का, तुम्हें साबित मां से जो मैं न जानता। ये कई लोग कह रहे हैं कि एपिक कार्ड्स में कई धांधली है, कई लोगों के पास 2 से ज्यादा एपिक कार्ड्स हैं। अब वो किस लेवल पर है? राहुल गांधी ने तो तुरंत ये कह दिया कि अगर यही देश भर में हो रहा है, इसका मतलब है मोदी जी ने 2024 का चुनाव चोरी किया। इस बात से ये बात मुझे इसलिए नहीं पचती, क्योंकि अगर ये है तो मोदी जी को 240 ही सीट क्यों आए, फिर वो 350 ले आते। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यार। साहब खबर का निचोड़ समझिए, राहुल गांधी खुद फंस गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं समझिए, खुद फंस गए हैं। अब उन्हें वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के आरोपों को ऑथेंटिकेट करना होगा, मतलब साबित करना होगा, सबूत देना होगा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं हवा हवाई नहीं है, उसमें दम भी है, ऑथेंटिकेट करना होगा। चुनाव आयोग ने उनसे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कह दिया है कि वो मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं की जानकारी दे दें। अगर कोई फर्जी वोटर शामिल हो गया तो वो बता दें, और कोई छूट गया तो बता दें, उस पर साइन कर दें, वापस दे दें, हम उस पर कार्रवाई कर देंगे, बात खत्म। ये तो आसान काम कर दिया ना राहुल गांधी जी का, एक फॉर्मेट बना के दे दिया, बल्कि मतलब हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स नहीं है। श्री कृष्ण बोल रहे हैं एक्चुअली, प्यार से अगर तुम मुझे जल चढ़ा दो, मुझ पे पुष्प चढ़ा दो, मुझ पे लीफ चढ़ा दो, तो मैं आपकी भक्ति के साथ, डिवोशन के साथ, तो मैं उसको ग्रहण करूंगा।
कहीं पर भी यहाँ पर फैब्रिक के बारे में बात नहीं हुई। जो भगवान है वो हमारा फैब्रिक नहीं देखता, उसने ये पहली बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लीव्स और जल भगवान कृष्ण को नहीं, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और दूसरी बात जो आप ये देख के बोल रही हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों का ये कपड़े चुराते थे, वो ये सब नहीं देखते हैं, तो उन्होंने उन लोग को ये सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि कपड़े उतार के नहाने से उनके पूर्वज गुस्सा होते हैं, उनके पूर्वज को तकलीफ होती है और उनका धन, तेज, बल सब नष्ट होता है। इसलिए वो ज्ञान देने के लिए उन्होंने ये किया था। आप थोड़ा ग्रंथ भी पढ़ती तो आपको समझ में आता। अमेरिका क्या कहता था, क्या है बे तू? आज हम कहते हैं हमारे पास ढेर सारे अंधभक्त हैं। क्या है? 35 नंबर लेके नौकरी करने वाले अमेरिका की स्पेलिंग तो ठीक से लिख ले। जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, अब आप बताइए इनसे मैं माफी मांगू? अरे बहन तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि क्या हमारे 5 विमान गिरे हैं कि नहीं गिरे, और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे हमारी एयर स्पेस में मारे गए। आप लोग के कुछ नेता लोग कांग्रेस के सबूत मांगते हैं कि मोदी सबूत दीजिए यहाँ पाकिस्तान का बम आया था या नहीं। अगर आपको सबूत दे देंगे तो क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि राहुल गांधी एटम बम लगा के जाके पाकिस्तान में फटने का जिम्मेदारी रखेंगे? देखिए कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लग सकती है क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और वो सुनकर कमेंट में भौंकने आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 33 करोड़ देवी देवता मिलकर भी हिंदू धर्म को हिंदुस्तान से बाहर ना लेकर जा सके। लेकिन कुर्बान जाए हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अकेले रहते इस्लाम मजहब को पूरी कायनात के कोने कोने तक पहुंचा दिया। अगर आपको भी मुसलमान होने पर फख्र है तो इस वीडियो को अभी मदद है भाई, अभी मदद है। बुरकी वाली मदरसा छाप, तेरे कोई बातों का बुरा नहीं लगता। जिसकी दुकान ही बाद में खुली होगी उसको लेके हमको सुनना भी क्या है। बाद में फैला हुआ मजहब है वो, धर्म तो सनातन ही है, गूगल कर ले, सनातनी सत्य है। अब तेरे बोलने से, तेरे भोंकने से ना थोड़ी इतिहास बदलेगा, समझी क्या रे? झूला झूल बाप को मत भूल। सीताराम। जो तुम लोग ये एक दिन का उपवास रखते हो और भगवान को खुश करने की कोशिश करते हो कि हम जो है एक दिन भूखे रहेंगे तो भगवान खुश होगा, हमें शाबाशी देगा और हमारे मंसूबों में कामयाब करेगा, हमें पैसा, धन, दौलत, मकान, दुकान, फ्लैट देगा। अगर भूखे रहने से भगवान खुश हो जाता ना तो इस दुनिया में गरीब आदमी सबसे सुखी होता जो 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते। तू मत सोचियो तेरा कुछ भला हो जाएगा, नाली को कीड़ा नाली में रहेगा। और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं ना वे धन दौलत को न करे, अपने मन की शांति को कर रहे हैं औंधी खोपड़ी के। अबे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अबे माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी यार, थोड़ा सा टैरिफ क्या बढ़ा दिया यार, तुम लोग तो यार सीरियस हो गए यार ऐसा करोगे तो यार दोस्ती में ऐसा मत करो यार। अबे क्या सच में बिल्डिंग सेट करने वाले हो क्या मेरी? भाई गलती होगी भाई यार, प्लीज भाई यार माफ कर दो भाई यार, प्लीज भाई। रिलेशनशिप की अगर बात करें, लिव इन में रहने की हम बात करें, उसको लेकर आपके आज क्या विचार है? एक बार फिर से आप लिव इन में रहते हैं आप फिर? लेकिन अगर सिर्फ देखिए स्त्री और पुरुष का एक रिलेशन सिर्फ कामुकता के जरिए तो नहीं देखा जा सकता है। कामुकता के अलावा क्या उनके बीच में क्या दोस्त नहीं हो सकते, क्या जानकार नहीं? आप अपनी बहन को बोलिए कि वो लिव इन में रहे, क्या आप अपनी बहन को लिव इन में रहने देंगे? जो उसकी मर्जी होगी वो करें, फिर मैं आपके साथ हूं। आपके साथ अमर राहुल गांधी का ये कहना है कि जब वो 10 साल का था तब बेचारा घर में गोंद बनाकर गली गली चुनाव के पोस्टर लगाने जाता था। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में ले बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते। लेकिन मुझे याद आया कि जब राहुल गांधी 60 साल का था तब इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन बुक किया था और राहुल गांधी का हवा में जन्मदिन मनाया गया था। खुदा की कसम सोचिए, जिस बच्चे का जन्मदिन प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में मनाया गया हो, क्या वो घर में गोंद बनाकर गली गली चुनाव के पोस्टर लगाता होगा? नहीं ना। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में ले बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते। सोचिए जिस वीडियो की शुरुआत ही झूठ से हुई हो उसमें कितना झूठ बड़ा होगा, खुदा की कसम। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी झूठ को पहचान गए हैं तो इस झूठ की पोल खोलने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, खुदा की कसम। जय श्री राम। हमारा चलचित्र पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।